हेलो बच्चों। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में टॉलेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा था और इसकी रिएक्शन को हमने याद किया था। आज हम फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इसमें एक खासियत है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। मतलब बेंजल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देता। क्यों नहीं देता उसकी डिस्कशन हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की। तो देखो, दो टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। मतलब अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन में कंफर्म करना हो कि एल्डिहाइड है कीटोन है तो टॉलेंस टेस्ट लगा दो, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट लगा दो। अब एक बार मोटा मोटा मैं बताता हूँ जिससे आपको ये रिएक्शन याद करने में इजी हो जाए। तो जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, फैलिंग टेस्ट, इसका जो रिएजेंट है ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक को हम कहते हैं फैलिंग सॉल्यूशन ए, शॉर्ट में लिख दिया एफ एस, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो एफ एस ए। फैलिंग सॉल्यूशन बी, जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन ए है, ये बना है कॉपर सल्फेट का, एक्वस कॉपर सल्फेट। और जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन बी है ये है हमारा एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड। तो सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड को अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ओ एच ओ एच सी ओ ओ ओ के लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दो Na। तो सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड ये H और ये H आ जाएगा। इस तरह से शॉर्ट में इसको हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो NaOO C कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ना, टार्टरी। ये देखो सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड, एसिड है तो कार्बोक्सिलिक होगा, और ये OH इस तरह से आता है। ये टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड। अब क्या होता है कि अगर आपने इसका एक ड्रॉप लिया है तो इसका भी एक ड्रॉप लेना पड़ेगा। दोनों का इक्वी मोलर अमाउंट लिया जाता है, इक्वल अमाउंट ली जाती है और इसको किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपके पास ये जो लिक्विड है, लेटर से ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। आपने इसमें फैलिंग सॉल्यूशन डाल दिया, ए और बी का इक्वल अमाउंट डालते हैं। आजकल तो बॉटल्स आते हैं उसमें ए और बी का इक्वल मिक्सचर होता है, उसके आपने कुछ ड्रॉप इसमें डाल दिए। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको रेड पीपीटी मिल जाएगी, रेड रेड पीपीटी या रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल जाएगी। अगर ऐसी पीपीटी मिल गई तो इट कंफर्म्स एल्डिहाइड है, नहीं मिली तो कीटोन है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का कंफर्मेटरी टेस्ट में होता है। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखनी है नोट की फॉर्म में, तो वो है हमारा बेंजल्डिहाइड। जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, इट डोंट गिव दिस टेस्ट। बेंजल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देता, है ना। डोंट गिव दिस टेस्ट। तो प्रांजय मुझे आप रीजन बताओ, क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर देख के रीजन बताओ कि ये टेस्ट क्यों नहीं देता होगा। लॉजिक लगाओ और एक नॉर्मल लॉजिक के बेस पे बताओ मुझे व्हाई इट वुड नॉट बी गिविंग दिस। यस सर। सर फेलिंग्स रिएजेंट वीक होता है थोड़ा, और हाँ क्योंकि बेंजाइड रेजोनेंस दिखाता है तो उसको हाँ, बॉन्ड जो होना ये है मुश्किल ना, हो जाता है। वैसे तो टॉलरेंस भी वीक है, ये भी वीक है, बट ये टॉलरेंस से भी वीक है। तो ये वीक होने के कारण, इसकी रेजोनेंस के कारण इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता और रेड पीपीटी नहीं बनती। इस मतलब आप बेसिक रीजन बोलोगे कि जो इसका ऑक्सीजन है और ये कार्बन है ये आपस में रेजोनेंस कर लेते हैं। तो रेजोनेंस एक रीजन बन सकता है जिस कारण ये टूटता नहीं है, क्योंकि ये वीक है, ये टॉलरेंस से भी वीक है। जबकि टॉलरेंस ये टेस्ट दे देगा, तो टॉलरेंस इससे स्ट्रॉन्ग है दोनों ही वीक, बट थोड़ा सा इससे वो स्ट्रॉन्ग है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन है वो दो सॉल्यूशंस के मिक्सचर से बना है, फैलिंग सॉल्यूशन ए, फैलिंग सॉल्यूशन बी। जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन ए है ये कॉपर सल्फेट का से बनता है, और फैलिंग सॉल्यूशन बी टार्टेरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, सोडियम पोटेशियम टार्टेरिक एसिड करके, जिसे हम रॉसल सॉल्ट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रॉसल सॉल्ट। दोनों की इक्वल अमाउंट लेते हैं और जो भी हमें एल्डिहाइड या कीटोन दिया उसमें डालते हैं। रेड पीपीटी बन गई तो एल्डिहाइड है, नहीं बनी तो कीटोन है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब रिएक्शन याद करते हैं, देखो कितनी आसान है। एल्डिहाइड लिया और हमने ये रॉसल अपना ये फैलिंग सॉल्यूशन डाला,
तो फैलिंग सोल्यूशन में ए का कॉपर दिखाना है, देखो आयनिक फॉर्म में लिखना है, पूरी रिएक्शन लिखनी नहीं है और ये याद करना आसान है। कॉपर सल्फेट का कॉपर दिखा देना है और टार्टरिक एसिड का OH दिखा देना, बस बाकी कुछ नहीं दिखाना, क्या कहाँ है सोडियम कहाँ पोटेशियम, कुछ नहीं दिखाना। देखो कितना आसान है याद करना। एल्डिहाइड दिखा देना है, फैलिंग का कॉपर दिखा, ए का कॉपर और बी का OH दिखा देना, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक दिखा देना है ना, कार्बोक्सिलिक H नहीं दिखाना। और कॉपर ऑक्साइड की हमारी बन जाती है रेड पीपीटी। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट की होगी, ये कॉपर सल्फेट में 2+ होता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 1+ वाला कॉपर है, ठीक है, ये 1+ वाला कॉपर है, तो ये फर्क पड़ा है और ये रेड पीपीटी बनती है। ये ब्लू कलर का होता है और यहाँ पे रेड पीपीटी बनती है। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट कीप इन माइंड, नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन बोलिए और इसके पॉइंट्स बना लीजिए। पॉइंट्स में कैसे बनाएंगे? पॉइंट नंबर 1, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स ओनली। पॉइंट नंबर 2, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब दिस अपना बेंजाल्डिहाइड, don't give this test because of the resonance between carbonyl group and benzene. And number 2, Fehling solution consists of two combinations, Fehling solution A, Fehling solution B. Fehling solution A is copper sulfate blue color and 2+, and Fehling solution B is tartaric acid, sodium potassium tartaric acid. Equal amount of these two is used to detect the test. ठीक है, रेड पीपीडी बनती है तो कॉपर 2 जो है कॉपर 1 में चेंज हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। तो आसान है, देखो कितना आसान है। एल्डिहाइड लिखा, रिएक्शन तो और भी आसान है। एल्डिहाइड लिखा, पहले का कॉपर ले लिया, दूसरे का OH ले लिया और कार्बोक्सिलिक दिखा दिया और कॉपर 1 ऑक्साइड आपने दिखा दिया। सो दैट्स इट, नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन। अब देखो हमने ये भी समझ लिया, अब हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास कुछ नेम रिएक्शंस आती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में कई बार आई हैं। तो अभी अभी हम पढ़ के आए एल्डिहाइड और कीटोन की डिटेक्शन। तो हमने कई चीजें पढ़ ली, याद करने वाला काम हमारा बढ़ गया है। तो हम बेटा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हम याद रख पाएंगे, तो हमें आराम से प्रैक्टिस करते रहनी है डेली प्रॉपर तरीके से। अब देखिए जो अब हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। दो चीजें हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये जो नेम रिएक्शन है ना, देखो एल्डोल, एल एल होता है एल्डिहाइड, डोल OL, ओल एल्ड मतलब एल्डिहाइड, OL मतलब एल्कोहल। तो देखो ध्यान से, ये रहा एल्कोहल, ये रहा एल्डिहाइड, तो इसको इकट्ठा कर दें तो क्या बन गया? एल्डोल बन गया। वैसे समझा रहा हूँ, पहले मैं रिएक्शन का मतलब समझा रहा हूँ कि आप कैसे रिकॉल करेंगे, मतलब किसकी रिएक्शन है। मेन तो ये है ना कि रिएक्शन किसकी है। एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर निकल जाना। अब आप इसको देखो, ये कंडेंसेशन है, यहाँ पे OH था और एक इसका H वाटर की फॉर्म में निकल गया, ये लॉस ऑफ वाटर हो गया। तो कंडेंसेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। तो ये एक हम ऐसी रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसमें एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करके एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा, फिर उसमें से वाटर निकल जाएगा, तो नाम बन गया एल्डोल कंडेंसेशन। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसको शॉर्ट में एल्डोल रिएक्शन कह देते हैं, पूरा नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको कराने से पहले आपको मैंने एक चीज बतानी है, पहले वो मैं बताता हूँ फिर आगे चलूंगा। देखो जैसे C डबल बॉन्ड OH और इस कार्बन पे भी H है हमारे पास, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है ना, उसको छोड़ के उसके साथ वाला, जो कार्बोनिल वाले कार्बन को छोड़ दो, कार्बोनिल वाले कार्बन को छोड़ के जो साथ वाला कार्बन है ना, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या बताया प्रांजय मैंने, क्या बताया जो याद रखना है? कार्बोनिल वाला कार्बन छोड़ के जो साथ वाला कार्बन होगा उसे कौन सा कार्बन बोलेंगे? कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा कार्बन। तो अल्फा इसके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। मैं जो बता रहा हूं उसको समझो ध्यान से, ये कार्बोनिल वाला कार्बन है, इसको छोड़ देना है, इसके साथ वाला कार्बन जो होगा वो अल्फा बोला जाएगा और इसके हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। अब आप ना नॉर्मल लॉजिक लगाओ, जो ये वाला कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना? बोलो हाँ या ना, होगा ना? होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन यस सर। विथड्रॉइंग है। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब डेल्टा लगाते हैं, मैं डेल्टा नहीं लगा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपने साथ वाले से खींचेगा इलेक्ट्रॉन की नहीं खींचेगा, पॉजिटिव को कम करने के लिए? ये बताओ, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, तो अपने साथ वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना? खींचेगा, यस सर। जिसे आप इंडक्टिव इफेक्ट कहते हो। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन कहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन से खींचेगा। इस चक्कर में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये लॉस हो जाता है, ये बॉन्ड वीक हो जाता है, पोलराइजेशन हो गई, ये बॉन्ड टूट जाता है।
इस बॉन्ड के टूटने के कारण ये रिएक्शन हो जाती है जिसे हम नाम देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी समझाऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ मतलब बताया एल्डोल क्या होता है, अल्फा क्या होता है, मैं इसको पढ़ के पूरा आपको समझाने वाला हूं। देखो, aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen, लो समझ में आ गया, having at least one alpha hydrogen, बोलो इतना समझ में आया ना? ये क्या कह रहा है? at least one alpha hydrogen, मैं अलग से कलर कर देता हूं, alpha hydrogen undergo the reaction in the presence of dilute alkali, dilute alkali मतलब dilute NaOH, dilute KOH, इस तरह से as a catalyst टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हमने नाम दिया एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो उसे एल्डोल बोल देंगे, कीटोन लोगे तो कीटोल बन जाएगा। जैसे ये एल्डोल है ना, अगर आपने कीटोन लिया तो कीटोल, एल्डिहाइड लिया तो एल्डोल। तो इस तरीके से नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब मैं इस रिएक्शन को समझाता हूं कैसे हुई होगी और आपको समझ में ये आ जाएगा बड़े आराम से। देखो होता क्या है, बैलेंसिंग चेक करो। तो जब आप ये रिएक्शन करते हो तो एल्डिहाइड के दो मोल आपस में रिएक्ट करते हैं, देखना जरा ध्यान से, एच एच एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये मैं एच ऐसे ना लिख के नीचे लिख लिया मैंने, फिर से देखो, एच सी एच एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे लिख लिया। यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट यूज किया वो है हमारा डाइल्यूट NaOH, ये मीडियम है, कैटलिस्ट भी है। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये बेस है तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये हाइड्रोजन टूट जाएगा। तो होता क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन टूट जाता है यहाँ से। ये टूटने के बाद देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये टूटने के बाद इस पे जुड़ जाएगा। जैसे इस पे जुड़ेगा, इसका ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा, ऐसे मान लो टूट जाएगा, वैसे टूटता नहीं, शिफ्टिंग होती है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। ये वाला इधर है ना, अब क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड है इसके साथ चिपक जाएगा, ये वाला बॉन्ड चिपक जाएगा। मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखो ये बना CH3, प्रांजय बताओ क्या बनेगा, ये तो बन गया CH3, सिंगल बॉन्ड, क्या आ जाएगा इसके ऊपर, OH आ जाएगा। OH। अच्छा, ये वाला यस H सर। ऑलरेडी था, ये वाला बॉन्ड चिपक गया साथ में, चिपक गया ना, ये वाला बॉन्ड चिपक गया, यस सर। बोलो चिपक गया, तो ये बन गया CH2। साथ में क्या बन यस सर। जाएगा, CHO। CH2 बन गया, और जो साथ में था CHO ये रहेगा ही रहेगा। इसी को हमने नाम दे दिया एल्डोल। क्या नाम दे दिया, एल्ड प्लस ओल। अब मुझे बताओ कैसे पड़ा इसका नाम एल्ड प्लस ओल। एल्डिहाइड, अलग अलग से शेड कर देता हूं, एल्डिहाइड है तो एल्ड हो गया, गॉट इट, गॉट इट। एल्कोहल है तो ओल हो गया, तो इसका नाम पड़ गया एल्डोल। बोलो बच्चों, समझ में आया यहां तक? यस बोलो। सर। अच्छा, अब क्या होगा, आपने इसको हीट कर दिया। अब आगे, अब आपने इसको हीट कर दिया क्योंकि आप रिएक्शन कर रहे हो। ये एरो इधर को डाल देता हूं, थोड़ा सा इधर को ले आता हूं बिकॉज ऑफ स्पेस। आपने इसको हीट किया, हीट किया तो ये वाटर निकाल देगा बाहर। अब देखो, ये वाला H और ये वाला OH आपस में जुड़ के निकल गए वाटर, और ये वाले बॉन्ड आपस में चिपक जाएंगे तो डबल बन जाएगा ना। सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा, वाटर निकल गया, तो क्या बनेगा प्रांजय, बोलो क्या बनेगा, CH3 यस CH, सर। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, और क्या बन जाएगा, CHO। CHO। तो ये हो गई कंडेंसेशन, तो ये हो गया कंडेंस प्रोडक्ट। तो इसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ पे मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन का मतलब सिखाया, अल्फा कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करना है सिखाया, और आपको दिखाया कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। अब मान लो इसकी जगह पे CH3 होता, ध्यान से देखो, ये वाले H की जगह CH3 होता तो ये पूरा क्या बन जाता, कीटोन। तो ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, तो क्या बनना था, किट ओल, क्या बन जाना था, ये किट ओल। और उसकी कंडेंसेशन करोगे तो ये आ जाना था कंडेंस प्रोडक्ट। तो हमने इसको एल्डोल बोला है तो ज्यादातर एल्डिहाइड दिखाते हैं। कीटोल कंडेंसेशन बोलेंगे तो आप कीटोन ले लो इसकी जगह, बस इस H की जगह CH3, इस H की जगह CH3, सारा कुछ सेम रहने वाला। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमारी कन्वर्जन्स में भी यूज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसे नोट कर लो।
ओके बच्चों, ये चीज हमें समझ में आ गई। एल्डोल कंडेंसेशन समझ लिया, कीटोल कंडेंसेशन भी हम कर पाएंगे इसी के बेस पे। क्या फर्क होगा? बस इस H की जगह CH3, इस H की जगह CH3, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, उस हिसाब से रिएक्शन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में ये आता है। अब हम चलते हैं आगे, और हमारा टॉपिक है अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आप देखिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि नाम से ही आ रहा है क्रॉस। तो जब मैं बोलूंगा एल्डोल, तो एल्डोल होगा हमारा प्योर रिएक्टेंट्स, मतलब उसमें अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही लेंगे, जैसे इथेनॉल है तो इथेनॉल ही होएगा पूरा। बट अगर मैं बोलूंगा क्रॉस एल्डोल, तो क्रॉस एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड होगा बट उनकी कार्बन चेन वेरी कर सकती है ना, यानी मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड के साथ कर लो, या एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, वो भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन आ जाती है। अब देखो, क्रॉस एल्डोल में हमें एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। देखो, हमें एल्डोल में एक प्रोडक्ट मिल रहा था, एक। क्रॉस एल्डोल में हमें 4 प्रोडक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है, 4 प्रोडक्ट। अब ये कैसे मिलेंगे, तो मैं इनकी रिएक्शन करके आपको दिखाता हूं, तो आपको ये समझ में आएगा ये कैसे मिलेंगे। देखो, तो प्रांजय, आई नीड योर हेल्प हेयर, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा बीच में क्या क्या हो रहा है, तो जरा समझना। देखो जी, तो टॉपिक का नाम क्या है प्रांजय? टॉपिक का नाम है क्रॉस क्रॉस एल्डोल कंडेंसर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिया CH3CHO और दूसरा ले लिया CH3CH2CHO। अब यहाँ पे क्या फर्क है, जो हमारा प्योर एल्डोल था उसमें प्योर, अगर इथेनॉल है तो सारे इथेनॉल थे, यहाँ पे इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल हो गया। अब आप देखो, जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, जरा ध्यान से समझना क्या होने वाला है। देखो, मैं यहाँ पे ना थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, रिएक्शन करके नहीं दिखाऊंगा, प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा दोबारा। प्रोडक्ट तो अब आपको पता ही है क्या बनेगा, डबल बॉन्ड वाला बनेगा। हम वहां पे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। देखो, CH C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एक। दूसरा CH3, देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, बाकी तो कोई रिएक्ट करेंगे ही नहीं। C डबल बॉन्ड OH। अब आप देखो, जब आप ये रिएक्शन करोगे क्रॉस एल्डोल, तो ये आपने एक मोल थोड़ी, आपने ये बहुत सारा एक मोल लिया, ये भी एक मोल लिया। एक मोल मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल, मैनी मॉलिक्यूल। तो इसके बहुत सारों में इसके दो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। बोलो, इसी के दो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं ना, जैसे एल्डोल में हुआ था। इसी के, इसे हम A बोल देते हैं, इसे हम B बोल देते हैं। तो A और A का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर सकता है ना, इसे मैंने A मान लिया, इसे B मान लिया, तो ये बहुत सारे हैं, तो A और A आपस में रिएक्ट कर सकता है। बोलो हाँ या ना, कर सकता है ना। यस सर। तो पहला प्रोडक्ट तो बन गया सेल्फ वाला। पहला प्रोडक्ट क्या बन गया कि इसी के दो आपस में रिएक्ट कर गए, तो A का प्रोडक्ट बन गया सिर्फ A का। इसके भी तो बहुत सारे हैं, तो इसका B भी तो रिएक्ट कर सकता है, B के साथ ही कर सकता है ना, कर यस सकता सर। है। एक प्रोडक्ट तो इसका बन गया। अब ये एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये वाला इसके साथ कर सकता है, तो ये यस बन सर। गया तीसरा प्रोडक्ट। तो ये वाला इसके साथ कर सकता है, तो ये वाला इसके साथ भी तो रिएक्ट कर सकता है, उल्टा भी तो कर सकता है रिएक्ट। जैसे इसने अपना H दे दिया, ये भी तो अपना H दे सकता है, दे सकता है ना अल्फा। तो एक हमें मिल यस गया सर। डी प्रोडक्ट, यानी हमें टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे क्रॉस एल्डोल में? कितने? 4 सर। 4। अब देखो यहाँ पे, अब आप इस रिएक्शन को देखो, अब आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। इस रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, तो बहुत मजा आएगा, मतलब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखो, पहला प्रोडक्ट देखो, ये भी बहुत सारा, ये भी बहुत सारा। तो अगर ये बहुत सारा है, तो ये आपस में रिएक्ट करेगा, तो हमें बिल्कुल एल्डोल वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा ना पहला प्रोडक्ट। यस ओके, सर। अच्छा। अब ये भी तो बहुत सारे हैं, तो ये अपने जैसे दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये अपने जैसे दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये वाली चेन नीचे को हो जाएगी। देखो ऐसे, जैसे मैंने बनाया, तो ये वाला CH3 नीचे दिखा दो, ये H इधर दिखा दो, तो देखो प्रोडक्ट ऐसा ही बना, कुछ ऐसा ही बना। यस सर। अच्छा, अब तीसरा केस, ये इससे रिएक्ट कर सकता है, तो ये इससे रिएक्ट करेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखो, देखो ध्यान से, मैं करके दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। देखो ऐसा बनेगा। यस बहुत सर। टाइम लगता है। अच्छा, तीस चौथी चौथी पॉसिबिलिटी है, ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये इसके साथ,
तो ऐसा बन जाएगा, बनेगा। यस सर। हाँ, अब मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो ये सबको समझ में नहीं आता, अब मैं इसे करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक हिंट देता हूँ। इसे हम A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं, तो ये बहुत सारे हैं। तो A के साथ रिएक्ट कर गया। मैं पहली पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। देखो जी, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि ये अपने ही 2 मोल से रिएक्ट कर जाए। लो जी, ये लो जी, ये अपने ही 2 मोल से रिएक्ट कर गया, पहली पॉसिबिलिटी। तो अपने ही 2 मोल से रिएक्ट करेगा, तो पहली पॉसिबिलिटी बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। डायरेक्ट कर दिया मैंने, डायरेक्ट, मतलब ये नहीं दिखाया कि एल्डोल बनेगा, मैंने डायरेक्ट कंडेंसेशन बना दिया। ये ऐसे किया था ना हमने एल्डोल में, कि ये बहुत सारे हैं, ये अपने ही 2 से रिएक्ट कर गया, तो ये वाला H यहाँ आ जाएगा और इस तरह का बन जाएगा। हीट कर दोगे, वाटर लॉस हो जाएगा। मतलब मैंने सारा नहीं दिखाया, स्टेप 1 स्टेप 2 डायरेक्ट दिखा दिया। आ गया ना पुष्पित, यहां तक समझ में आ गया ना पुष्पित? बोलो यस बेटा। सर। अच्छा, अब इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी, जैसे ये था तो ऐसे ही CH3 का हो सकता है। CH3 H H C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 H H C डबल बॉन्ड OH। तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये वाला H, क्योंकि सिर्फ अल्फा H जाएगा, अल्फा अल्फा सिर्फ अल्फा H जाएगा, ये वाला H यहाँ जाएगा। इसको टेढ़ा करके दिखा देते हैं। तो ये वाला H यहाँ जाएगा, तो अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये बनेगा CH3 C H2 C H डबल बॉन्ड C के साथ CH3 हो जाएगा ऐसा। ये वाला H ऊपर, सॉरी ये OH, हाँ ये वो मैं दिखाने की जरूरत नहीं है, H गायब हो जाएगा। CHO, देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? बोलो बी केस, कि ये भी तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे प्रोपेनल आपस में 2 रिएक्ट कर गए, 2 इथेनॉल रिएक्ट करके, तो 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। बोलो बेटा। यस सर। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी के लिए एक मैं पेज निकालता हूं। देखो जी, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CHHH C डबल बॉन्ड OH ये आपस में रिएक्ट कर जाएं। ये तीसरी पॉसिबिलिटी, यानी ये वाला H इस पे चला जाए, तो देखो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, आप आइडिया लगा लो। चौथी पॉसिबिलिटी कि ये वाला ना रिएक्ट करे, ये वाला अपना H दे दे, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं CH3 CHH C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3, मतलब अदला बदली, पहले इस वाले ने रिएक्ट कर लिया, फिर अगले केस में दूसरे वाले ने रिएक्ट कर दिया, ये वाला H ये वाला H C डबल बॉन्ड OH। अब ये वाला H इसका H रिएक्ट कर जाए, देखो फर्क है ना दोनों में। मैंने बोला प्रोपेनल रिएक्ट कर जाए, यहाँ पे इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है, तो हमें प्रोडक्ट, मतलब पॉसिबिलिटी तो है ना अलग अलग तरह की, तो हमें टोटल 4 तरह के प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा CH3 OH बना देता हूँ, यहाँ पे H दिखा देता हूँ सिंगल बॉन्ड CH, नीचे वाला H ऊपर दिखा दिया, H3 को नीचे कर देता हूँ CH3 को, और C डबल बॉन्ड OH, तो ये वाटर निकल जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा CH3 CH2, इसको H2 कर दिया, ये बन जाएगा COH H CHH CHO। लो जी, ये वाटर निकल जाएगा, ये चौथी पॉसिबिलिटी। तो जब मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाया तो एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। चलो जी, अब एक बार हम फटाफट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसकी बात करते हैं दोबारा। और ये था हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। देखो जी, जो हमारी एल्डोल रिएक्शन थी वो थोड़ी सिंपल है, क्योंकि उसमें 2 सेम एल्डिहाइड या 2 सेम कीटोन ले लो तो एल्डोल या कीटोल कंडेंसेशन बोल दो, सेम था। क्रॉस का मतलब है कि हमने सेम नहीं लेना, हमने मिक्सचर लेना है। एक हमने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया या एक कीटोन ले लिया, या 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया। तो जब हमने ये लिया तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ये भी बहुत सारे हैं, ये भी बहुत सारे हैं। तो जब ये बहुत सारे हैं तो 2 इथेनॉल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट देंगे, 2 प्रोपेनॉल भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है, इथेनॉल प्रोपेनॉल से रिएक्ट कर सकता है, प्रोपेनॉल इथेनॉल से रिएक्ट कर सकता है, यानी टोटल हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, जिसको मैंने ABCD के नाम से
बताया आपको। सो देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज जो आप देख पाए यहाँ पे। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे डन बोलिए। और एक और है क्रॉस एल्डोल की रिएक्शन, देखो ये भी क्रॉस एल्डोल में ही आती है कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो यहाँ पे थोड़ा इजी तरीके से किया है। यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है ये वाला, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर चल जाएगा। तो इसको अगर मैं करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये थोड़ा आसान है, ये भी क्रॉस में ही आता है। C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बना दिया मैंने इस तरह से, यानी बेंजाल्डिहाइड। और ये कौन सा है, याद है आपको इसका नाम? बताओ, नाम बताओ क्या है। ये वाला H, ये वाला H यहाँ गया, एक H यहाँ चला गया। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बेंजीन COH H सिंगल बॉन्ड H H C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया हमारा ये, और ये बाद में वाटर निकाल देगा और बिल्कुल यही प्रोडक्ट बनेगा जो आपके यहाँ पे बना है। तो ये भी क्रॉस एल्डोल में आता है। इसे क्रॉस एल्डोल को हम बोलते हैं, कोई एल्डिहाइड भी है और यहाँ पे हमारे पास कीटोन का मिक्सचर है। तो ये सबसे छोटी रिएक्शन मानी जाती है क्रॉस एल्डोल में, और ये एरोमेटिक फॉर्म की है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं और दूसरी रिएक्शन को भी बेटा आप नोट कर सकते हैं। तो आज इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए।